नमस्कार साथियों। मैं हांसी के चोपड़ा बाजार में हूँ। इसे हांसी शहर का हार्ट भी कहा जाता है। चोपटा यानी जहाँ चार सड़कें आकर के मिलती हैं, और मैं ये मेरे पीछे दिखा रहा हूँ, ये है दिल्ली दरवाजे से और चोपटे तक की सड़क। ये इधर से हम देखेंगे तो ये है बड़सी दरवाजे वाली सड़क जो चोपटे तक आती है। ये सड़क यहाँ आकर के मिल जाती है, और इसका विधिवत अभी तक कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको बड़सी गेट के भीतर वाला बाजार कहते हैं। ये दिल्ली दरवाजे से चोपटे तक, और चोपटे से फिर ये आगे चली गई छाबड़ा चौक तक। इसको कहते हैं सदर बाजार, लंबा बाजार, बड़ा बाजार। तो ये जो है, ये सभी हमारे चोपटे के अंदर ये जो एक सड़क और रह गई है, इसको कहते हैं किला बाजार। बड़सी दरवाजे से सीधा जो आगे सड़क जा रही है, इसको किला बाजार कहते हैं। बड़सी गेट से चोपटा तक ये बड़सी गेट के अंदरला बाजार, चोपटा से किला बाजार ये कहलाता है। तो ये चार सड़कों का समूह है। ये जो बड़सी दरवाजे से यहाँ आ रहा है, तो इसके अंदर बता दूं दो मंदिर हैं। एक तो बड़सी दरवाजे से अंदर घुसते ही पंडित हेमराज का मंदिर बोलते हैं, और आगे आएंगे तो दाएं साइड में जहाँ मैं खड़ा हूँ, इससे आगे एक पतली सी गली में है, उनको वैसे तो पंडित रामचंद्र जी का मंदिर कहते हैं, वहाँ आराध्य देव गोपीनाथ जी का मंदिर। तो ये 1817 में यह मंदिर बना था। तो ये जो बाजार है, ये मुख्य बाजार है हमारे शहर के। तो बड़सी गेट से किला बाजार, और इस चोपटा से दिल्ली दरवाजा। कभी ये अनाज मंडी होती थी। हांसी के अंदर ये एक अनाज मंडी थी। ये जो किला बाजार जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर भी दो मंदिर हैं। एक दाएं साइड में है, जिसको विष्णु भगवान का मंदिर कहते हैं, वैसे इसमें मूर्ति सूर्य की है। और इसके सामने ही जैन धर्मशाला है। जैन धर्मशाला के बगल में ही दिगंबर जैन मंदिर है। ये भी अंग्रेजी काल के ये मंदिर हैं ये सभी। और इस दिल्ली दरवाजे की तरफ हम देखेंगे तो इधर भी एक मंदिर है, उसको बोलते हैं हनुमान मंदिर। तो ये जो चारों सड़क हैं, ये यहाँ चोपटा में आकर के मिलती हैं। और ये चोपटा, चोपला, या जो उत्तर प्रदेश में चोपला बोलते हैं यहाँ। ये जो बाजार है, ये जयपुर के बाजार के जो है उसकी तर्ज के ऊपर ये बसाया गया है। इसका निर्माण 1794 से लेके और 1796 के बीच में ये हमारे हांसी के इन बाजारों का निर्माण जो थॉमस के ज़माने में हुआ था। अब तो ये काफ़ी संकीर्ण हो चुके हैं, लेकिन 1947 तक ये बड़े खुले बाजार थे। अनाज मंडी थी, आगे इनके चबूतरे थे, और अनाज मंडी के साथ साथ हलवाइयों की दुकान, किराने की दुकान, तेल के डिपो वगैरह भी इन बाज़ारों में होते थे। और यहाँ से अनाज विदेशों तक में जो है एक्सपोर्ट होता था। और ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ इस चौराहे में एक प्याऊ भी है। मैं आखिर में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो अनाज मंडी थी, और ये बहुत बड़ी मंडी रही है अनाज की, क्योंकि हांसी तहसील में केवल हांसी ही एक ये अनाज मंडी थी। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये चोपटा बाजार से किला बाजार तक, ये पहले सामने जो सड़क थी, ये सीधी की सीधी उधर किले तक जाती थी। और ये दिल्ली दरवाजे वाला जो भाग है, और ये किले बड़सी गेट वाला भाग है। जैसा कि मैंने बताया, 1966 में जब हांसी के चार दीवारी से बाहर अनाज मंडी जो वर्तमान है उसका निर्माण शुरू हुआ, तो 1975 के अंदर इन बाजारों को नया रूप दिया गया था। कुछ भाग अभी भी दिखाई देते हैं। हांसी के सारे बाजारों की बनावट एक जैसी बनानी शुरू की थी, आगे से सबको तोड़ दिया गया था। तो उस दौरान ये अनाज मंडी जो है, वहाँ नई जो अब वर्तमान अनाज मंडी है जींद रोड के पास बाईपास पर, वहाँ ये शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद फिर ये हर एक बाजार बन गए। इनके अंदर लगभग हर तरह की दुकानें हैं। दवाइयों की दुकानें हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की है, किराना है, हार्डवेयर है, तो ये हलवाई की दुकानें हैं, और घड़ी साज की दुकानें हैं, और रेडियो टीवी की भी दुकानें, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कुछ दुकानें हैं।
ये अब ये बाजार के प्रारूप बदल चुके हैं। तो पनवाड़ियों की भी यहाँ दुकानें रही हैं, पनवाड़ी शौकीन ढाबे भी थे। जो जब तक यहाँ अनाज मंडी थी, यहाँ ढाबे भी थे, चाय पानी की दुकानें, हलवाइयों की दुकान थी। उस जमाने में दूध का ज़्यादा यूज़ था, चाय की कम ही था। धीरे धीरे चाय की भी हो गई है। तो इस तरह से ये हमारे हांसी की पुरानी अनाज मंडी है। और मैं जब सदर बाजार की तरफ आपको दिखाऊंगा, तो जैसे ये किला बाजार जैसे मैंने आपको बताया, तो अब इसके नए रूप बन गए हैं। वैसे भी सबसे कंजस्टेड और भीड़ भरा ये हमारे शहर का इलाका है। चार एक और बताऊं, हांसी के अंदर की जो बनावट है बाजारों की और हिसार की, ये एक जैसी है, क्योंकि इन दोनों का निर्माण तो ये 1794 जो थॉमस ने कराया था। इसको कहते हैं सदर बाजार, लंबा बाजार। ये छावड़ा चौक से लेके दिल्ली दरवाजे तक, जो मैंने बताया आपको, चौपटे से आगे तो ये अनाज मंडी थी। लेकिन ये जो बाजार था, इसके अंदर हिंदू मुसलमानों की मिक्स दुकानें थी। हलवाइयों वाली गली तक तो अधिकतर दुकानें दोनों साइड के अंदर मुस्लिम वर्ग की थी। इससे आगे जो है हमारे जो व्यापारी वर्ग है, उनकी ये दुकानें थी। ये यहाँ की प्याऊ है। इसका निर्माण 1905 में टॉनसेन डीसी हुए, उनके नाम पे हुआ था। और इसकी देखभाल नगर परिषद जो ना उस टाइम म्यूनिसिपल कमेटी होती थी, उसके अंदर होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये वैसे सभा ने अपने अंडर ले लिया और नगर परिषद इसके पता नहीं कागज कहाँ वो दबा करके बैठ गए और उन्होंने इसका ऊपर से अपना अधिकार खत्म कर दिया। इसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है, जो ये फ्लैक्स है इसके पीछे। पिछले दिनों इसको तोड़ करके दुकानें बनाने का यानी 2018 में कोशिश की गई थी। इसका काफ़ी विरोध हुआ था। उस पत्थर को भी तोड़ने की कोशिश, इसको ढकने की कोशिश थी, लेकिन इसको बचा लिया गया। लेकिन एक ना एक दिन ये टूटेंगी और यहाँ दुकानें ही बनेंगी, क्योंकि आजकल धर्मार्थ कार्यों पर ध्यान हट गया है। अरब हर जगह वैश्विक विचार आ गया। तो ये प्याऊ भी कभी ना कभी खत्म होगी। कभी ये इस बाजार के अंदर अंगूठी में हीरे की समान थी, लेकिन अब इसकी उपयोगिता घट गई है। मैंने आपको जानकारी दी, कैसी लगी जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके बीच में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद।